इमरान खान का तमाम असम्बलियों से मुस्तीफ़ा होने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई का रावलपिंडी लॉन्ग मार्च शुरका से खिताब। कहा असम्बलियों से इस्तीफों की तारीख का ऐलान पार्लिमानी पार्टी से मुशावरत के बाद किया जाएगा। मुल्क की बका और सलामती के लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ता रहूंगा। पाकिस्तान भी मेरा है और फौज भी मेरी है, मेरा जीना मरना यहीं पर है। कप्तान की असम्बलियां तोड़ने के फैसले पर राना सनाउल्लाह भी किसी से पीछे ना रहे, तलवार पकड़े मैदान में कूद पड़े। निजी टीवी प्रोग्राम से गुफ्तगू में कहा, उनका क्या ख्याल है, क्या अपोजिशन आराम से देखती रहेगी? असम्बलियां तोड़ने का ऐलान इमरान खान का ऐलान शिकस्त है। इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए, असम्बलियां बरकरार रहनी चाहिए। इमरान खान असम्बलियां नहीं तोड़ सकते, अदम एतमाद जमा करा दें तो असम्बलियां नहीं तोड़ सकते। इस्तीफे असम्बली तहलील और हुकूमत से निकलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि सियासी बहरान के खात्मे का वाहिद हल नए और शफाफ इंतखाबात हैं। मुआविन खसूसी इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का इमरान खान का असम्बलियों से मुस्तीफ़ा होने के ऐलान पर रद्द-ए-अमल। कहा, असम्बली इस्तीफ़ों से मुतल्लिक इमरान खान के हुक्म पर फौरी अमल होगा और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इमरान खान के हर हुक्म पर अमल दरामद करेगी। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी भी इमरान खान की असम्बलियों से मुस्ताफी होने के फैसले पर बड़ी खबर लिए मैदान में आ गए। ट्वीट में लिखा, पीटीआई के इस्तीफों के बायस 859 में से 563 नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। इंतखाबात के नाम पर राना सना एंड कंपनी को पसीने क्यों आ रहे हैं? इमरान खान का अवाम पर एतमाद है कि अपनी हुकूमतें तहलील करके इंतखाबात में जा रहे हैं। घोड़ा भी है और मैदान भी। सूबाई वज़ीर इत्तलाआत और ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, सिंध हुकूमत ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए दिन रात काम कर रही है। अवाम का हक है इनको बेहतरीन ट्रांसपोर्ट मिले। कोशिश है कराची के शहरियों को सस्ती टैक्सी फराहम की जाए। इमरान खान चाहता है उन्होंने काम नहीं किया तो कोई और भी ना करे। कुछ समझ नहीं आया, इमरान खान इलेक्शन का मुतालबा करने आए थे या इस्तीफा देने आए? वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार के ज़ेर सदारत रेकोडिक मंसूबे पर आईएक्स कंपनी का इजलास में रेकोडिक मंसूबे की तकमील के लिए तयशुदा इक़दामात पर अमल दरामद पर पेशरफ का जायजा लिया गया। वज़ीर ख़जाना ने कहा, 15 दिसंबर 2022 तक की डेडलाइन से कबल तस्फिया के बाद मंसूबे की बहाली को यकीनी बनाया जाए। कोहलू में सिक्योरिटी फोर्सेस का ग्रैंड ऑपरेशन, 9 दहशतगर्द हलाक और 3 जख्मी हालत में गिरफ्तार। आईएसपीआर के मुताबिक दहशतगर्द कोहलू, कहान और मेवन में हमलों की तैयारी कर रहे थे। चीनी सदर शी जिनपिंग का शुमाली कोरिया के हाकिम वक्त किम जोंग के नाम पैगाम। कहा, आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। दुनिया में वक्त और तारीख में बेमिसाल तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। दोनों हुक्मरानों के दरमियान खुशगवार मरासलों का तबादला। कोरोना मुसलसल बेकाबू, एहतियाती तदाबीर भी काम ना आ सकी। महकमा इदारे सेहत ने कोरोना केसेस की नई रिपोर्ट पेश कर दी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6249 कोरोना टेस्ट गए। 31 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए। मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.50% रही। फीफा वर्ल्ड कप 2022 लोसेल स्टेडियम में रंगारंग मेला जारी। शायकीन खुशी से झूम उठे। अर्जेंटीना ने मैक्सिको को 2-0 से शिकस्त देकर ग्रुप सी में दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। मैच के 83वें मिनट में एंजो फर्नांडिस ने मैक्सिको के खिलाफ गोल करके अपनी टीम की कामयाबी यकीनी बनाई।
इंग्लिश टीम की 17 साल बाद पाकिस्तान आमद, शायकीन खुशी से निहाल, सजेगा मैदान, लगेगा एड़ी चोटी का जोर। इंग्लिश क्रिकेट टीम बेन स्टोक्स की क़ियादत में पाकिस्तान में 3 टेस्ट मैचेस खेलेगी। पहला टेस्ट 1 से 5 दिसंबर तक रावलपिंडी में, दूसरा टेस्ट मैच 9 से 13 दिसंबर तक मुल्तान में, जबकि तीसरा टेस्ट मैच 17 से 21 दिसंबर तक कराची में खेला जाएगा। कोई भी इंडिया को नजरअंदाज नहीं कर सकता, रमीज राजा के बयान पर भारतीय वजीर खेल अनुराग ठाकुर तैश में आ गए। कहा, हिंदुस्तान खेलों की दुनिया में एक बड़ी ताकत है, इसको नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं। और मार्च से माहरीन का बड़ा इंकशाफ, हजारों साल बाद दोबारा जिंदा होने वाला वायरस ढूंढ निकाला, तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल।